अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में जो खेल खेला जा रहा है, अब अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। हुक्मरान जमात ने जस्टिस रिटायर गुलजार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद भी कोई नाम देगी, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मगर जिन नाजरीन ने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय से हमें कमेंट करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें। तो नाजरीन, वापस अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की बजाय स्पीकर के जरिए तहरीक को मुस्तरद करा दिया। हालांकि इस रोज़ सिर्फ वोटिंग होना थी। चलो, स्पीकर ने इन्हें बोलने की इजाज़त दी तो क्या इन्हें अपोजिशन को भी तो सुनना चाहिए था। फिर जल्दबाजी में उन्होंने सदर को एडवाइस करके कौमी असम्बली को तहलील किया और काबीना भी तहलील कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया और छुट्टी के रोज सुप्रीम कोर्ट में केस सुना किया। और फिर आज इसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि स्पीकर की रूलिंग की क्या हैसियत है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बहुत से सवालात किए और जजेस साहिबान से मुशावरत के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि फैसला आज ही सुनाया जाए, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जल्दबाजी या हवा में फैसला नहीं करेंगे बल्कि दूसरे फरीक को भी सुनेंगे। समाअत के बाद सियासी कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं मगर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जबकि शीरी रहमान और मुस्लिम लीगी कायदीन मरियम औरंगजेब और दीगर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्का जाहिर है और कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल यकीन है, जबकि पीटीआई के हलकों में शदीद इज़्तिराब देखने को मिल रहा है। ताहम वो जल्दी इलेक्शन की जानिब आने की तैयारी कर रहे हैं। अपने वर्करों को पीटीआई का बयानिया तेजी से फैलाने और अपोजिशन को गद्दार कहने की हदायत शुरू कर दी गई है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सदर के खत का जवाब नहीं देंगे क्योंकि सब आइन शिकन है और हम किसी आइन शिकन की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि हम गरीब अवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ निकले हैं, हमारी नीयत साफ है, इसलिए अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। इधर माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हुकूमत के हक में आया तो अपोजिशन को नाम तो देना पड़ेगा, वरना फिर भी ये बढ़ती हुई नफरतें अब शायद इस पोजीशन पर ना आए कि कुछ हो। अगर फैसला अपोजिशन इत्तेहाद के हक में आया तो ये नौबत नहीं आएगी। अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे, शायद होना यही है। वो भी असम्बलियाँ ही तहलील करवाएंगे, मगर हो सकता है कि इस खत की इंक्वायरी कराने की कोशिश करें जिसके जरिए अपोजिशन को गद्दार गर्दाना जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर इंक्वायरी हो गई तो इमरान खान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुमकिन है खत में वो कुछ ना हो जो इमरान खान ने बयानिया बनाया है और फिर अपोजिशन इत्तेहाद बरसरे इक़्तिदार आकर इनकी करप्शन के पर्दे भी चाक कर सकती है। अगर इमरान खान को ये खौफ ना होता तो वो शायद ऐसी हरकत करने की बजाय अदम एतमाद का सामना करते, मगर उन्होंने पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर मुतारफ कराया है इससे खुदा न खास्ता मुल्की सालमियत को भी खतरा हो सकता है। आईनी माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। इंडिया में कई मरतबा वजीर आज़मों को तहरीक का सामना करना पड़ा, मगर इन ममालिक में ऐसा कल्चर नहीं लाया गया। पहले रोजे के रोज जब अवाम नमाज तरावी अदा कर रहे थे, पीटीआई वाले नाच गानों में मसरूफ जश्न मना रहे थे। समझ नहीं आया कि जश्न किस बात पर मनाया जा रहा था। अगर वो तहरीक में कामयाब होते तो बात समझ आती,
मगर विकेटें उठाकर मैदान से भाग जाने का जश्न पहली मर्तबा देखा गया। नाजरीन, कामयाबी के बाद भी ये जश्न का जवाब नहीं बनता। लोग इबादतें कर रहे थे और ये लोग भंगड़े डालकर लोगों की इबादतों में खलल डाल रहे थे। अब तो ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। कराची से वकास मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सहर न्यूज़ के नुमाइंदे वकास मुगल की थाना बगदादी के SHO मोहम्मद यूसुफ से खसूसी मुलाकात और इनकी तैनाती पर उन्होंने इन्हें मुबारकबाद पेश की और खुशामदीद कहा। SHO मोहम्मद यूसुफ ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से थाना बगदादी की मोबाइल गश्त को बढ़ाने का भी इक़दाम करने का फ़ैसला किया ताकि लोग आराम से इबादत कर सकें। वकास मुगल ने SHO के इस प्लान को सराहा और इस पर अमल दरामद करने और कामयाब होने की दुआ की।